हम जो हाउस वाइफ होती हैं अक्सर ये हम छोटी छोटी बातों पर दिल पे छोटी छोटी बातों को अपने दिल पर ले लेते हैं कि ये तो हमारी कद्र ही नहीं करते। हम जितना चाहे काम कर ले तारीफ भी नहीं करते और हम से हमेशा बस हम मतलब के लिए हमें पूछते हैं। तो इन लोगों को कैसे बस सबक सिखाएं, तो चाहे आपके ससुराल में हो या रिश्तेदार हो या दोस्त अहबाब हो, ऐसे लोगों से आपका पाला ही पड़ा होगा। आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सब भी खैरियत से हो। सबक सिखाने का मतलब ये नहीं है कि हम उनको नीचा दिखाएं या उनको डिग्रेड करें या उनकी बेइज्जती करें। सबक सिखाने का मतलब है कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें अपने काम से, अपनी पहचान से, कि उनकी चीखें निकल जाए। जी हाँ, किसी से बदला लेने का मतलब ये नहीं कि आप उसकी बेइज्जती कर दें या उनके मुंह पर तमाचे मार दें। उन सबसे अच्छा जो बदला है वो है अपनी मेहनत के बलबूते पर उनकी आवाज़ बंद कर दे। तो उसके लिए सबसे पहले जो पॉइंट है वो है खुद की कद्र करना। अब देखिए, हम जो हाउस वाइफ होती है अक्सर ही जब हमारे बच्चे हो जाते हैं हम अपनी कद्र बिल्कुल करना भूल जाते हैं। ना हम सही से बाल बनाते हैं, ना अपने चेहरे को धोते हैं, और हम इतने मोटे हो जाते हैं कि बेडौल हो जाते हैं। ना कोई हमारे ऊपर सूट अच्छा लगता है, और हम क्या करते हैं, कोई भी नया सूट पहनने के बजाय ऐसे रहते हैं जैसे हम घर की मासी हो। सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप घर की मलिका हो, और इस्लाम में हाउस वाइफ का मतलब ही घर की मलिका है। तो आप सबसे पहले तो अपने आप को प्राउड फील करें कि आप घर की मलिका हैं, आपके दम से सब कुछ है। आप अपने घर में अगर 3 टाइम का खाना अच्छी तरीके से खा रही है, नए कपड़े पहन रही है बिना फटे, और ताज़ा खाना खा रही है, और सुकून से ज़िंदगी गुजार रही है, और सुकून की नींद आपको आती है, तो आप बहुत ही अच्छी हैं। तो सबसे पहले अपनी कद्र कीजिए। अगर आप सुबह ही उठ के अपने लिए टाइम निकालें, तो भले आप जिम ना जाएं या ऐसी जगह ना जाएं, एक्सरसाइज वगैरह करें, लेकिन अपने लिए 10 मिनट ज़रूर निकालिए, वॉक करिए। अपने लिए डाइट का ख़ास तौर पर एहतमाम कीजिए। अपना नाश्ते को सबसे पहले रखिए। सबको नाश्ता देती हैं आप, लेकिन अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। जब आप अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी, तो आपके चेहरे पर अपने आप रौनक आएगी। अपने आप को संवारिए। ज़रूरी नहीं है कि आप पार्लर में जाके महंगी महंगी चीज़ें यूज़ करें, घर की चीज़ों से भी आप अपने चेहरे को रौनक वाला बना सकती है। और सबसे पहले तो अगर आपको अपने चेहरे पर रौनक लानी है तो उसके लिए आपको नमाज़ पढ़नी होगी। जी हाँ, नमाज जो इंसान पढ़ता है उसके चेहरे पर कुदरती रौनक आ जाती है, और किसी से फालतू बकवास करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस अपने काम से काम रखें तो सामने वाले को अपने आप जवाब मिल जाएगा। जब आप खुद अपनी इज्जत करना शुरू कर देंगी तो अपने लिए वक्त निकालना और अपनी हेल्थ, अपनी आदतों को सबसे पहले रखना, तो आप खुद सबकी नज़रों में अपनी कद्र करवा लेंगे। और नाकदरे लोग तब रियलाइज़ करते हैं जब आप उनकी बातों से टूटने के बजाय खुद को और स्ट्रॉन्ग बना लेती हैं। अब जो हमारा नंबर 2 पॉइंट है वो है ज़रूरत पड़ने पर नो कहना सीखिए। देखिए, सबकी चापलूसी करने की बात नहीं है। आप ससुराल में रहती हैं, भले आपकी सास भी अच्छी है, नंदे भी अच्छी हैं, जेठ जेठानी सब अच्छे हैं, लेकिन उन्हें नो कहने भी सीखिए। ज़रूरी नहीं है कि बस वो आपको एकदम कोई काम कह दें और आप उनका काम कर दें, और वो तब भी आपकी भरी महफिल में बेइज्जती कर दें। आपको हर टाइम ये भी ना देखें कि आप कोई काम कर रही है, अपने बच्चों को सुला रही है, आपके और हस्बैंड का एक पर्सनल टाइम है, उन्हें नो कहना सीखिए। देखिए, जब आप लोगों को नो कहना सीख जाती है तो लोगों की बोलती अपने आप बन जाती है, और जो दूसरों को नो कर समझते हैं वो अपने आप उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं, सामने वाला बंदा हमारे काबू में नहीं आना। और बेफालतू में किसी की चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है। जो हक की बात है वो कहिए, वरना उनसे दूर हो जाइए। और ये कहते हैं कि जितना कम बोलोगे उतना सही रहेगा। ज़्यादा चपड़ चपड़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस कम बोलें और अपने ध्यान दें। लोग तब ही आपकी वैल्यू नहीं करती जब आप हमेशा हाँ कहकर उनकी हर ज़रूरत पूरी करती रहती है। कभी कभी अभी नहीं हो पाएगा या कह दीजिए मैं बाद में कर दूंगी, अभी मैं आराम कर रही हूँ, कह देना भी ज़रूरी होता है, ताकि लोग समझ जाए कि आप कोई मशीन नहीं, इंसान है। अब जो नंबर 3 आ जाता है वो है चुप रहना सबक नहीं है, लेकिन हर बार पर झगड़ा भी नहीं है। अब देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमें बार बार नीचा दिखाते हैं, बेइज्जती करते हैं, गाली गलौज करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके लेवल का हो जाए, लेकिन उसको एक बार उसको ऐसी इस टोन में जवाब दीजिए कि वो सामने वाला आपको देखता रह जाए। आप देखिए, जब आपको कोई बार बार बेइज्जत करता है और हम उसे बार बार चुपचाप सहते रहते हैं तो वो हमें दबाता चला जाता है, लेकिन एक बार उसकी ज़बान में उसे जवाब दे दीजिए और बस। अगर उसके बाद भी वो सुधरता नहीं है तो आप ये जानिए कि आप गली में जा रहे हैं और कुत्ते भौंक रहे हैं। बस आप इतना ध्यान रखिए, यकीन जानिए, ये इस बात से अगर आप
ہو. آپ جان گئی تو آپ اسٹرانگ بھی بن جائیں گی. اور کون کیا کہتا ہے اس بارے میں چھوڑ دیجیے اور اپنے کام کو زیادہ پیورٹی دیجیے. اب جو نمبر آتا ہے نمبر 4 کا آتا ہے اپنا کام اس پرفیکشن سے کیجیے کہ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہ ہو. کسی کو بول کر امپریس کرنے سے اثر نہیں ہوتا. آپ اپنے کام سے پہچانی جاتی ہیں لیکن اپنے کام اور ایٹیٹیوڈ سے اچھی طرح کرنا، اسے دھیان سے کرنا اور ایٹیٹیوڈ دکھانا بھی ایک اچھی بات جانی جاتی ہے. آپ بھلے صفائی کریں، کھانا بنائیں، بچوں کی دیکھ بھال کریں، تربیت کریں، اتنے اچھے طریقے سے کریں کہ سامنے والا جو ہے وہ آپ کی برابری کر ہی نہ سکے. اور اکثر ہی ناقدر لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہماری قدر نہیں کرتے، وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہماری برابری ہی نہیں کر پاتے. اور کہیں نہ کہیں ان کے اندر ایک یہ گلٹ فیل ہوتا رہتا ہے کہ میں اس کے جیسا کیوں نہیں ہے، میں اتنا اس کو نیچا دکھاتا ہوں، اتنا اسے گلٹ فیل کراتا ہوں. جب بھی یہ اسٹرانگ بنے رہتے ہیں اور اچھی طرح سے اپنے بچوں کی تربیت بھی کرتے ہوں اور یہ ٹوٹتے بھی نہیں. یہ دیکھیے ہمیشہ لوگوں کے سامنے مت ٹوٹیں. بھلے آپ کو چاہے کتنا رونا آ رہا ہے، آپ انسانوں کے سامنے بالکل بھی نہ روئیں. جب آپ بالکل بہت زیادہ تھک جائے تو آپ جا نماز بچھائیے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنی ساری باتیں بتا دیجیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیے. کیونکہ ہمارے جو غم ہوتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ دور کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں. بندوں کے سامنے رونے سے کیا ہوگا، وہ ہم مذاق بناتے ہیں. آپ کے سامنے تو اچھے بن جائیں گے، آپ کا ایسے بنیں گے جیسے وہ بہت ہی آپ سے کے کھیر کھوائیں، لیکن 4 لوگوں کے سامنے بیٹھ کر آپ کا مذاق اڑائیں گے کہ وہ تو رو رہی تھی، ایسے کر رہی تھی. تو ایسی غلطی بالکل بھی مت کریں. اب جو ہے ناقدر لوگوں کو اگر آپ کو سبق سکھانا ہے تو نمبر 5 پوائنٹ آ جاتا ہے اور وہ سب سے لاسٹ ہے، سب سے اچھا. جو ناقدر لوگ ہوتے ہیں اکثر ہی وہ نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں اور وہ جو اپنا فرسٹریشن ہوتے ہیں وہ ہمارے اوپر ہماری بے عزتی کر کے، ہماری ناقدری کر کے، ہمیں ذلیل کر کے، سارے لوگوں میں بیٹھ کر ہماری برائی کرتے ہیں، تب وہ اپنا فرسٹریشن نکالتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو پرسنلی مت لیں. وہ جو آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہنے دیں. اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ بنا لیجئے، اتنا پاورفل بنا لیجئے اور آپ کے اندر اپنی ایک ایسی امیج بنا لیجئے کہ لوگ خود آپ کے پاس آئیں، آپ کو لوگوں کے پاس جانا نہ پڑے. اور جو آپ سے واسطہ مطلب نہیں رکھتا انہیں دفع کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر کسی خوشامد کرتے پھرے. جو آپ سے خوش ہو کر ملتا ہے ان سے ملیے اور نہیں تو انہیں کہہ دیجئے کہ بھیا راستہ ادھر سے ہے. تو آئی تھنک آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا. جو میں نے پچھلی ویڈیو ڈالی تھی کہ ہمارے لوگ قدر کیوں نہیں کرتے، وہ ماشاءاللہ سے آپ نے بہت اچھا رسپانس دیا ہے اور آگے بھی اسی طرح سپورٹ کرتے رہیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.